अरे तो खूबसूरती तुम्हें दिखानी है सारी। अच्छा, और वो खूबसूरती तो देखने के बाद ना दीवाने हो जाओगे। कर दो मुझे दीवाना मैडम। मैम मैं, अरे यार, इसीलिए तो मैं संडे को आता हूँ, ताकि मैडम को ऐसे देख सकूँ। क्या लग रही है ना मैडम। आज तो कोई स्टूडेंट भी नहीं आने वाला। आज क्यों ना मैडम को तैयार, मतलब एग्री करके मैडम की ले लेता हूँ। बस हो जाए ये कैसे भी करके एग्री। मैम, मैं कम इन। तुम यहाँ कैसे? और आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना? हाँ, छुट्टी तो थी मेरी। ओ मैम, वो क्या है ना, आज संडे तो है, लेकिन ना मेरा मन नहीं लग रहा था आपके बिना, इसलिए मैं संडे को भी पढ़ने आ गया। तुम लोगों का मन नहीं लगता, लेकिन मुझे तो एक दिन छुट्टी चाहिए ना। वैसे भी तुम लोगों के पीछे पढ़ पढ़ के ना मेरे सर में दर्द होने लगता है। अब देखो, आज मैं क्लासेस नहीं ले सकती, आप जाओ। मैम एक्स्ट्रा क्लास ले लो ना। पिछली बार भी ना मेरे मार्क्स, मतलब नंबर कम आए थे। ये ना लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, बस ये समझा दो आप मुझे। एक तो तुम्हारा ना, बताइए। कोई बात नहीं। अरे मैम, रुको, मैं खुद उठा सकती हूँ। ठीक है। तुम यहाँ पढ़ने आते हो या फिर ये सब करने? नहीं, पढ़ने ही आता मैं। अच्छा, हाँ, तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा? ये तुमने उल्टा लिखा है। हाँ तुम्हारा ये तो है, उल्टा लिखा है। हाँ, तुम्हारा न जाने ध्यान कहाँ रहता है। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही, उल्टा लिखा हुआ है। तुम्हारा ध्यान यहीं रहता है, इसलिए तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। जी, अब याद रहता है ना मैम, सब याद रहता है। आप तो ऐसा कर रही हैं, जब खुद मेरे को अकेले पढ़ने के लिए बुलाती हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, अब जाओ। एक काम तुम और करना, कल से यहाँ आना ही मत। तुम ना अपने लिए कोई और टीचर देख लेना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ही नहीं। नहीं मैम, आप ना मेरी फेवरेट टीचर है, मैं आपके पास ही आऊँगा और आप ही ना मुझे फर्स्ट करवाएंगी मैम। लेकिन ये गलत बात है ना, अब पिछले शनिवार तो आपने खुद ही मेरे को कॉल करके बुलाया। वो उस टाइम ना मेरा पढ़ाने का मूड था। अब मेरा मूड भी ना मेरी तरह ही है, कभी अच्छा कभी बुरा। आज बिल्कुल भी तुम्हें पढ़ाने का मेरा मूड नहीं है। मैम मेरा लेकिन आज पढ़ने का मूड है ना, बहुत लेकिन मैं पढ़ाना ही नहीं चाहती। और तुम जहाँ पे ध्यान देना चाह रहे हो ना, पढ़ना चाहता हूँ ना, यहाँ पे ध्यान ना थोड़े दिनों बाद देना सीखो। मतलब अभी अपनी पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, उसके बाद ना। मैम वो तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देने से पढ़ाई और नौकरी का क्या लेना देना। मैंने तो सुना है यहाँ ध्यान तो कभी भी कहीं भी कैसे भी दे सकते हैं। ये बात तुम्हें किसने बताई? मेरे मन ने। हाँ, तुम्हारा मन है ही ऐसा गधा जैसा। क्या है ना, ऐसी ये चीज़ें, स्टूपिड चीज़ें ना इस उम्र में नहीं करी जाती। इस उम्र में तो कुछ और ही करा जाता है। मैम मैंने ना ये सुना है किसी से कि इन सब चीज़ों के लिए ना उम्र मायने नहीं रखती, बस दम होना चाहिए अपने शरीर के उस हिस्से में। अच्छा, तुम मुझे बहकाना चाह रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं और फिर वो सब कुछ कर लूं जो तुम मुझसे करना चाहते हो, और फिर मेरा पूरे एरिया में नाम खराब हो जाए। मैम पता है क्या है, मैंने सुना है आप ना अकेली रहती हैं, वो आपके जो पति हैं ना उनसे आपका कलेश चल रहा है 1-2 सालों से, तो आपके साथ वो रहते नहीं और आप अकेली रहती हैं। तो मैंने सुना है महिलाएं अगर अकेली रहती हैं ना तो उनका बहुत ज़्यादा मन करता है। तो मैं भी अकेला आ गया कि शायद मैं आपको किसी ना किसी बहाने खुश कर दूं और आप मुझे ना पास करवा दें। पास तो तुम्हें मैं कर देती, लेकिन तुम्हें उसके लिए ना अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती। लेकिन जो तुम ना किसी और चीज़ में तेज हो गए हो, समझ रहे हो ना किस चीज़ में? अब इसमें भी तुम कितना तेज हो, इस चीज़ का तो टेस्ट लेना पड़ेगा ना। ले लो। हाँ, तुम तो उतावले ही हो रहे हो। तुम तो चाह ही रहे हो कि तुम्हारी मर्जी कर दूं, है ना? और उसके बाद तुम ढोल पीटे जाके एरिया में। नहीं, मैं क्यों बताऊंगा। पहली बात तो ये, आज मैं आपसे एक्स्ट्रा क्लास लेने आया हूँ, ये तो मेरे घर तक भी नहीं पता। मैं तो बस ये बोल के निकला हूँ कि मैं रिंकू के घर पढ़ने जा रहा हूँ। तो फिर तुम मेरे से एक्स्ट्रा क्लास लेने आए हो, तो ये किताब और पेन का क्या काम? मैंने कहा तो रिंकू के बहाने आया हूँ, रिंकू के घर पढ़ने जा रहा हूँ। अब उन्हें क्या पता मैं रिंकू की जगह रिंकी मैम के यहाँ आ गया। जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास फिर दूंगी ना, वैसे मूड तो नहीं है तुम्हें देने का, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस है ना वो थोड़े मैच्योर बंदों को दी जाती है। और तुम कितने साल के हो? मैं हूँ मैच्योर, मैं मैच्योर हूँ। आप मेरा टेस्ट ले सकती हैं मैच्योरिटी का? तुम इतना बोल रहे हो तो वो तो लेना ही पड़ेगा।
और उसके बाद अगर उस चीज़ में मुझे अच्छा लगा ना फिर तुम पास। ठीक है मैम, चलो कम से लेकिन कम। उस टेस्ट के लिए ना तुम्हें एकांत वाली जगह पे चलना पड़ेगा। यहाँ बाहर से शोर शराबा बहुत आ रहा है। एकांत वाली? एकांत वाली कौन सी जगह मैम? वहाँ पे अंधेरा तो नहीं है ना? हमें अंधेरे से बड़ा डर लगता है। नहीं नहीं, लाइटें भी है। अच्छा। वैसे मर्जी हमारी है, मतलब मर्जी तुम्हारी। तुम्हें ये चीज़ें लाइट में मतलब सीखनी है या फिर अंधेरे में? नहीं नहीं, लाइट में, मतलब उजाले में सब कुछ दिखना चाहिए पूरा पूरा। तो दिख रहा है और कितना दिखेगा? हाँ। और देखना है क्या? हाँ। तो क्या है ना, और देखने के लिए ना तुम्हें फिर उसके लिए उधार। अच्छा रहने दीजिए ना, नीचे पल्लू बहुत परेशान कर रहा है और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा आपको कोई परेशान करे। नहीं नहीं, परेशान तो मुझे तुम भी बहुत कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें कहा। अरे परेशान तुम भी बहुत कर रहे हो, जो तुम मेरी मन की बात इतनी देर से समझे, पागल। हैं? मेरे को क्या पता था आपके मन में भी वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है। अरे मेरे मन में तो क्या क्या चल रहा है, तुम्हें मैं क्या कहूँ। मेरे मन में ये ज़रूर चल रहा है क्या? कि तुम कर तो लोगे ना बहुत टेस्ट। बहुत अच्छे से, जो भी आप टेस्ट करवाएंगी। अरे मैं तो ऐसी ऐसी जगह टेस्ट करवाऊंगी ना जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी। सच में? हाँ करवाओ ना। और उसके बाद तुम तो हवा में उड़ोगे कि तुमने इतना अच्छा टेस्ट दिया है। ठीक है, लेके चलिए जहाँ पे भी आपको टेस्ट लेना है। तुम एक काम करो, हाँ। मेरा पल्लू पकड़ो। हाँ। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पल्लू पकड़ के? क्यों नहीं पकड़ लो या जो मन करे वो पकड़ लो। मैं आता हूँ ना पल्लू पकड़ के। देखो ना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैम का पल्लू पकड़ के उनके पीछे पीछे उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। आओ ना। हाँ। तो तुम्हें अच्छे से क्लास देनी पड़ेगी ना। दीजिए चलिए। मैडम आप ही की तरह खूबसूरत है ये जगह भी। खूबसूरत अभी देखा कहाँ है हमने? अभी तो खूबसूरती तुम्हें दिखानी है सारी। अच्छा। और वो खूबसूरती तो देखने के बाद ना दीवाने हो जाओगे। कर दो मुझे दीवाना मैडम। अरे रुकना एक मिनट। क्या हुआ? कोई आया लग रहा है। अरे मैडम एक मिनट। हाँ कोई नहीं आया। मैडम ने ना पूरा अच्छा वाला काम होना होता है, पता नहीं कौन आ गया। अब मैडम। अरे कौन था? कोई आया नहीं था। मैं देखने गई थी। जो टेस्ट लूँगी ना उसके लिए कवर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। वो कवर मेरे घर पे है ही नहीं, इसलिए ऐसे ही आ गई। अब तुम ना बिना कवर के टेस्ट दे लोगे ना? अरे कर तो मैं ऐसा लूँगा ना, आप भी बोलेंगी कि बार करो। लेकिन मैं टाइमिंग की बात कह रही थी। देखो वो चीज़ तो मुझे मिली नहीं, ढूंढने तो गई थी। और अब जब तुमने बात छेड़ी दी है ना तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं चाहती हूँ तुम हटा देना, ज़्यादा सही रहेगा। मैं कह रहा था मैम, उसके बिना हमने कर लिया और कल को समझ रही है ना, ऐसा कुछ हो गया क्यों? तो। तुम तो बोल रहे थे तुम्हें सीखना है और तुम ऐसे गलत सीखोगे तो फिर रहने दो। नहीं, आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही सीखूंगा। अब जब आप कह रही हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है उसके बिना करने में, तो हमें क्या हो सकती है, करेंगे ना, बिंदास करेंगे। ये सही बोला तुमने। हाँ। उसके बिना करेंगे ना, मैंने भी बहुत दिन से वो चीज़ फील नहीं करी। वैसे पहले करी है अपने पति के साथ, अब उनके पास वो चीज़ रही नहीं। और तुम तो लग रहा है अभी भरे पड़े हो उस चीज़ से। मैम भरा पड़ा हूँ बहुत ज़्यादा, तभी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने आपके पास आया हूँ। लेकिन आप एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए ना एक और टीचर के पास जाते हो, वो जिसके पास कल गए थे, पता नहीं क्यों चले जाते हो। उसके पास गया था और मैं सच में एक्स्ट्रा क्लासेस लेने गया था, आपके पास तो कुछ और लेने आया। वो टीचर तुम्हें ज़्यादा पसंद है या मैं? जाहिर सी बात है, आप ही पसंद हो, और आपके सामने तो सब पानी कम चाय हैं। अरे वाह, ये जो तारीफ है ना, ये तारीफ मत करो बस, और वो भी करो ना। वो करोगे मतलब टेस्ट दो ना अच्छे से। देखो मैं बुक बन जाती हूँ, तुम इसमें अपनी पेन चला दो। अब पेन तुम यहाँ से चलाओगे कि यहाँ से चलाओगे? अरे आप तो मेरे लिए खुली किताब ही हैं। अब पेन तो मैं कहीं से भी चला दूंगा, बस थोड़ा देख लेना, पेन अगर दाएं बाएं गलत जगह चले गया ना तो आपको दिक्कत ना हो जाए। नहीं तुम चिंता मत करो, मैं क्या हूँ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ ना। हाँ। तो वो चीज़ में मैं तुम्हें बराबर सिखा दूंगी कि तुम्हें ना कहाँ पे पेन की स्याही घेरनी है। हाँ आप यहाँ वहाँ घेर दोगे
पूरा खराब हो जाएगा सर। आप स्टेप बाय स्टेप बताते रहना सब कुछ। हाँ ये तो ठीक है, मैं क्यों भूल रही हूँ, मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ। हाँ। और तुम स्टूडेंट, मानोगे तो वही जो मैं तुम्हें बोलूँगी। हाँ हाँ थोड़ा तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाई आती है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा आप कहें। तो करें शुरू? करते हैं ना, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ाई में ना मुझे भी बहुत कुछ करने आता है। वो तो मैंने देख लिया, तभी तो तुम संडे के दिन भी मेरे पास आए हो ताकि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं। और मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना मैम चाहती ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका स्टूडेंट हूँ और इतना खुल चुका हूँ, तो आपको एक राज की बात और बता देता हूँ कि ना मैं अकेले में वो वाली फिल्में भी देखता हूँ, तो उससे भी ना मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो ट्राई करूँगा आज। हूँ। मतलब जो तुमने फिल्मों से सीखा है? हाँ हाँ। यही तो चाहिए था मुझे, कि कुछ नया हो जाए मेरे साथ। वाह, लगता है आज मैंने सुबह अपनी शक्ल देखी होगी। हाँ, उसके बाद मेरी देख ली अब तो तो तुम्हारी मैं। वैसे तुम कब तक हो मेरे पास? आप जब तक कहें। तो एक काम करो, तुम आज रात को यहीं रुक जाओ। रात नहीं मैम, रात रुकने के लिए ना 6 बजे तक रुक जाओ। हाँ नहीं, रात भी मैं रुक सकता हूँ वैसे, लेकिन रात रुकने के लिए आपको मेरी फैमिली से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, तुम अपने घर जाके ही सो जाओ। वैसे भी रात को तो मुझे तुमसे ज़्यादा नींद आती है, मैं तो 10 बजे ही सो जाती हूँ। अच्छा, और वैसे भी मैं रात में रुका तो आपको सोने थोड़ी दूंगा। हाँ वही ना, और फिर तुम्हें सिखाऊंगी कैसे। चलो अब छोड़ो ना, अब सोने वोने की बातें छोड़ते हैं, अभी तो जगने का टाइम है। हाँ। आओ, मैं तुम्हें क्लासेस देना शुरू करती हूँ। वैसे भी ना तुम्हें पता है, कुछ लोग ना अगल बगल से मुझे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। जब भी मेरा मन होने लगता है तभी कुछ ना कुछ ठकर ठकर ठोकने लगते हैं और मैं डर जाती हूँ। कोई बात नहीं, उसको इग्नोर मारो, क्योंकि अब ठोकने ठुकाने का टाइम शुरू होने वाला है। वैसे कहाँ पे ठोकने ठुकाने का? यहीं पे, इसी जगह। इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है? वैसे ये जगह पूरी तो पड़ जाएगी ना तुम्हें? हाँ काफ़ी है। मैं तो कह रहा हूँ आपके घर में कोई है नहीं, कोना कोना नाप देंगे। हाँ ये हुई ना बात, कभी इस कोने कभी बाहर के कोने कभी उस कोने, जो कोना आप कहें। और वो भी बिना कपड़ों के। हाँ हाँ, अब आप टीचर हैं, आपकी बात मानना तो मेरा वो है ना, क्या बोलते हैं। तुम छोड़ो ना, अब बात तो मानते रहना। एक काम करो ना, हाँ तुम क्यों नहीं उतार देते? छोड़ो, मैं ही उतार देती हूँ। अरे उतारना उतरना छोड़ो, आप बस अब आ जाओ मैम, मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा। समझ गई, टेस्ट देने के लिए उतावले जो हो रहे हैं। हाँ मैम।